the power of Airtel. और शुरुआत करेंगे खास बुलेटिन के साथ। खबर बरेली से है, जहां पर ग्राम भौवापुर प्राथमिक विद्यालय में कदम प्लस के द्वारा खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। वहीं और विजेता छात्र छात्राओं के बच्चों को सम्मानित किया गया है। बताना चाहेंगे कि प्रतियोगिता का शुभारंभ मां सरस्वती प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। वही कार्यक्रम में कुर्सी दौड़, अधिक जंपिंग और सिर पर ग्लास रखकर दौड़ लगाना आदि खेल आयोजित किए गए। वही खबर चित्रकूट से है, जहां पर कुएं के पास खेल रहा बालक खेलते खेलते कुएं में गिर गया। सूचना के बाद पीआरबी 112 ने गांव वालों की मदद से बालक को बाहर निकाला है। वहीं पीआरबी और परिजनों के द्वारा बालक को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने बालक को देखने के बाद मृत घोषित कर दिया है। बता दें कि बालक कक्षा 3 का छात्र था, जो अपनी बुआ के बेटे के साथ खेल रहा था। घटना मारकुंडी थाना क्षेत्र के टिकरिया जमुनाई गाँव की बताई जा रही है। डूब गया उसमें। किस पे डूब गया? फिर क्या हुआ? फिर वही भतीजा नाती था, वो दौड़ के आया, बताया यहाँ से दौड़ के सब पहुंचे निकालने के लिए गए। लेकिन निकाले जब नहीं पाए तो फिर बाद में मशीन रखे। मशीन से फिर पानी बाहर निकला था। पुलिस कब पहुंची? कैसे पहुंची? पुलिस कैसे पहुंची? कब पहुंची? उनको सोचना दिया गया ना कि किसी तरह में निकले जल्दी शायद आ जाए। कौन लेके आया यहाँ पर? कौन लेके आया? पुलिस लेके आई? आप लोग लेके आए? कौन लेके आया? हम नहीं, वो भतीजा फोन किया था भाई। क्या नाम है बच्चे का? इसका ज्ञान। कितने साल का है? 8 साल का। कहाँ रहने वाला है? ये जमुना टिकरिया। क्योंकि छोटा बच्चा है, लगभग 7-8 वर्ष उसकी उम्र है। ज्ञानदीप टिकरिया जमुनाई का रहने वाला था और बातचीत से ज्ञात हुआ है कि वो एक कुआं जगह पर खेलते समय उसका पैर फिसल गया, वो डूब गया। इसी डूबने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। क्योंकि फिर भी एक आधिकारिक पुष्टि के लिए हॉस्पिटल लाया गया, यहाँ से उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर दैवीय आपदा के अंतर्गत लगभग 4 लाख रुपए की सहायता जो कि शासन से दे है, डूब कराने पर उसमें वो सहायता उनको दी जाएगी। सर, इसका पल्स, बीपी, रेस्पिरेटरी जितने भी हैं सब कुछ सुन रहा है। इसे सिद्ध होता है कि ये बहुत पहले मर चुका था, डूब गया उसमें। वही खबर गोवर्धन से है, जहां पर मथुरा के सांसद अभिनेत्री हेमा मालिनी गोवर्धन पहुंची। सांसद ने राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता में शिरकत की। वहीं सांसद ने खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। बता दें कि तीरंदाजी प्रतियोगिता में देश के कोने कोने से महिलाएं खिलाड़ी भी पहुंची और महिला तीरंदाजों से सांसद से हाथ भी मिलाया है। सांसद ने भगवान रामचंद्र जी के चित्रपट के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं सांसद ने खिलाड़ियों को संबोधित भी किया है। बेटा, ये आप जो तीरंदाजी की प्रतियोगिता में आज भाग लिया है आपने, आप कितने साल से खेलती हो? 8 महीने हो गए। तो जिस समय आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आपको किसने प्रेरित किया था? आपको किसने प्रमोट किया था आपको? बैंगलोर के एक मैम ने श्री माता वैष्णो जम्मू कश्मीर से आप यहाँ आई हैं, आपका राउंड हो गया? हाँ जी, हो गया। तो क्या लग रहा है, कैसा लगा यहाँ आके? मथुरा में पहली बार टूर्नामेंट राष्ट्रीय लेवल का हो रहा है, तो कैसा लग रहा है? इसमें आपने पार्टिसिपेट किया, कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। आप पहली बार नेशनल लेवल पे खेल रही हो, आपको कैसा लगा? पहली बार खेल रही हो या फिर अभी पहले भी खेल चुकी हो? दूसरा नेशनल है? पहले कहाँ पे खेला था? क्या सपना है? क्या सपना है? तो मेरा सपना है देश के लिए खेलें। वही खबर देवरिया से है, जहां पर मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना अंतर्गत मंडल स्थल पर संचालित विभिन्न कक्षाओं के 26 छात्रों को निःशुल्क टैबलेट वितरित किया गया है। टैबलेट वितरण कार्यक्रम में छात्रों को टैबलेट वितरित करने के उपरांत माननीय राज्य मंत्री द्वारा छात्रों से वार्ता भी की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के गरीबों, शोषित और वंचितों के लिए कार्य कर रही है और उसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का मंडल स्तर पर संचालन के बाद अब प्रत्येक जनपद पर मेधावी और उत्साहित छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने छात्रों से कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा आपको उपलब्ध कराए जा रहे उपकरण का उचित प्रयोग करते हुए भविष्य में जल्द ही अधिकारी रूप में आपसे मुलाकात हो, इसकी आकांक्षा भी की गई है।
वही खबर मंदसौर से है, जहां पर पुलिस ने तस्करों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस ने शातिर अफीम तस्करों को 6.5 करोड़ की कीमती 65 किलोग्राम अफीम सहित गिरफ्तार किया है। बता दें कि 8 राज्यों की पुलिस से बचकर आया शातिर अफीम तस्कर मंदसौर पुलिस की गिरफ्त में ट्रक चालक जोधपुर का शातिर तस्कर है, जो कि नॉर्थ ईस्ट से लगभग 3000 किलोमीटर की दूर से राज्यों में अलग अलग मार्गों से होते हुए अपने ट्रक की केबिन में बने स्कीम में भारी मात्रा में अवैध अफीम छुपाकर ले जा रहा था। जहां नॉर्थ ईस्ट के ड्रग माफिया गिरोह पर मंदसौर पुलिस का शिकंजा पड़ गया और एक ट्रक के साथ एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपके द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 2 अक्टूबर से हम लोग सक्रिय कार्रवाई कर रहे हैं। वैसे मंदसौर पुलिस निरंतर कार्रवाई करती रहती है, बट अभी प्राथमिकता पे हम लोग लगे हैं। इसी संबंध में कल मुखबिर से सूचना मिली थी कि जावरा तरफ से एक राजस्थान पासिंग का 10 चक्का ट्रक मूव करेगा, जिसमें भारी मात्रा में मादक पदार्थ होने की संभावना है। तो एडिशनल साहब के नेतृत्व में टीम गठित की गई और ट्रक को रोका गया। तो रोकने पे उसमें श्रवण पिता रामकिशन राव, जाति विष्णु, ग्राम लोवट, जिला जोधपुर का रहने वाला व्यक्ति मिला। जब उसके केबिन की तलाशी ली गई तो केबिन में सीट के पीछे एक स्कीम बनी हुई थी, जिसमें करीब 13 पैकेट बरामद हुए। प्रत्येक पैकेट 5-5 किलो के थे। टोटल 65 किलो की अफीम उससे बरामद की गई। जब उससे अग्रिम पूछताछ की गई तो उसने बताया कि नॉर्थ ईस्ट इम्फाल से लाना बता रहा है और जोधपुर तरफ ले जाना बता रहा है। इनिशियली हमको लगा था कि ये कैरियर होगा, परंतु जब टेक्निकल डेटा का एनालिसिस किया और अग्रिम पूछताछ की गई और मुखबिर नेटवर्क में हमने इसके बारे में जानकारी ली, तो ये मेन सप्लायर रूप में निकला है वहाँ पे, और ये कई बार वहाँ से अपने इस तरह के ट्रिप लगा चुका है। आपके संज्ञान में ये भी लाना चाहूँगा कि वर्ष 2019 में दलौदा में एक लोडा चूरा का प्रकरण हुआ था, उसमें भी ये मौके से फरार हो गया था। तो इसलिए इस रूट से पूरा वाकिफ था, इसलिए इसने इस जोधपुर जाने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल किया। और जैसे मुखबिर की सूचना मिली, हम लोगों ने मेरी बिल्डर से वही खबर आगरा से है, जहां पर ओपी चैन ऑफ ग्रुप के खिलाफ एंथला स्ट्रीट में बन रहे सभी फ्लैट स्वामियों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। लोगों ने एंथला स्ट्रीट में फ्लैट बुक कर लिए और बुकिंग के समय बिल्डर के द्वारा काफी सुख सुविधाओं जैसे ओपन जिम, स्पा, पार्क इत्यादि सुविधा भी देने की बात कही और 39 महीने में फ्लैट तैयार करने की बात भी कही। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी एंथला स्ट्रीट के फ्लैट बनकर तैयार नहीं हो पाए। जब फ्लैट स्वामियों के द्वारा बिल्डर से फ्लैटों के बारे में पूछा गया तो बिल्डर ने बोला कि आप फ्लैट में आए और रहें, फ्लैट तैयार है, लेकिन असलियत में फ्लैट अभी बनकर तैयार ही नहीं हुए हैं। वहीं फ्लैट स्वामियों ने कहा कि उन्होंने तो सभी सुख सुविधाओं को देखकर ही फ्लैट बुकिंग की थी। अगर सुख सुविधा नहीं है तो हमें उनके बदले का मुआवजा मिलना चाहिए। मेरी बिल्डर से मेजर जो रिक्वायरमेंट है वो है, अभी इन्होंने जो मुझे 1 साल लेट कर दिया है। 1 साल में हम लोगों ने जो बैंक का पैसा अभी हम लोग जो EMI भर रहे हैं और वो EMI 12,000-13,000 रुपए महीने की आ रही है। 12-13,000 रुपए से 1 साल का जो भी पैसा है वो हमें ये हमारा रिम्बर्स करें, हमारा एडजस्ट करें और समय पे ये अपनी CC मंगा के अपना सजेशन देके हमारे फ्लैटों की जो रजिस्ट्री है वो समय पे करने की कोशिश करें, जिससे कि हम सभी लोग अपने अपने घरों में जा सकें। तैयारी करिए और हमारे फ्लैटों में जाके रहने लगिए। लेकिन जिस तरीके से मैंने अभी 2 दिन पहले जाके देखा, वहाँ पे ना खिड़की है, ना ही वहाँ पे दरवाजे हैं, ना कुछ है। वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। अभी फ्लैट पूरी तरीके से बनके तैयार भी नहीं हुए हैं और बिल्डर का ये कहना है कि आप रजिस्ट्री करा लीजिए और आके आप लोग अपना सामान ले आइए और रहने लगिए यहाँ पे। कि हमारे कुछ एम्प्लॉयज हैं वो आके नीचे रह रहे हैं, उनके लिए मैंने रूम बना दिया है। तो वो एम्प्लॉयज हैं वो किसी भी कंडीशन में एक टेंट लगा देंगे तब भी रोके रहेंगे। जो है 9 से 5 में मैं जो है एंथला में जो है मैंने जो बुकिंग कराई है, लेकिन उन्होंने जो जितनी शर्तें रखी उसके हिसाब से कोई कार्य तो उन्होंने किया नहीं। जितनी शर्तें रखी थी, हमसे पैसा भी ले लिया गया, केवल 1 किस्त बाकी छोड़ी उन्होंने। तो उन्होंने जो हम किस्त दे दिए हैं तो उसके हिसाब से जो उन्होंने कंडीशन रखी थी तो वो तो कार्य हमारा पूरा हो जाना चाहिए। अब कार्य देखा है तो मैं कुछ भी नहीं है, आधा भी कार्य नहीं हुआ है जो है, तो कार्य तो पूरा होना चाहिए। हम पैसा दे रहे हैं तो उसके बदले हमें जो है फैसिलिटी सुविधा भी तो मिलनी चाहिए जो है। अब ये है कि हम लोगों ने जगह जगह जो है जिनसे संबंधित हैं ज्ञापन भी दिए हैं और आगे की रणनीति, अगर ये बिल्डर हमारा काम कर देते हैं तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। और ये काम नहीं करते तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी जो है। आगे ज्ञापन दिया जाएगा, मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी डाला जाएगा, सारे काम किए जाएंगे। नहीं है तो फिर कोर्ट में भी हम जाएंगे जो है, सारे काम करेंगे। अगर ये जो है कार्य कर देते तो हम
वही खबर संभल से है, जहां पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी विकास खंड पवासा में स्थित पंडित राम प्रसाद शर्मा जनता आकर्षक इंटर कॉलेज के 24वें वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उनके साथ उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी अतिथि के रूप में भाग लिया। बड़ा मैदान कलेक्ट्रेट बहजोई पर बने हेलीपैड पर जिलाधिकारी मनीष बंसल और पुलिस अधीक्षक ने महामहिम राज्यपाल को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। साथ ही साथ गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान भी दिया गया। वही खबर झारखंड के बोकारो जिले से है, जहां पर बालीडीह औद्योगिक क्षेत्र के डालमिया भारत सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन से विस्थापितों ने नियोजन और पॉल्यूशन की रोकथाम पर अनदेखी का आरोप लगाया है। सैकड़ों की संख्या में विस्थापितों ने पंचायत भवन में एकजुट होकर कंपनी द्वारा अनदेखी करने का यह आरोप लगाया है। वही डालमिया भारत सीमेंट फैक्ट्री को अपनी जमीन देकर विस्थापित ने कंपनी से नियोजन की मांग कर पॉल्यूशन के विरुद्ध सीमेंट फैक्ट्री के प्रबंधन द्वारा रोकथाम की नाकामी गिनवाकर कंपनी के कार्यकलापों पर प्रश्न चिन्ह लगाकर कटघरे में खड़ा कर दिया। डालमिया सीमेंट प्लांट लिमिटेड कंपनी है। पूर्व में एक प्लांट इसका हम लोगों ने सभी लोगों ने लगाने का काम किया, जहां तहां से लोगों को रखने का काम किया, विस्थापित को भी कुछ % रखने का काम किया। जिस तरह अगर विस्थापितों को सुविधा देनी चाहिए प्लांट के मैनेजमेंट को, वैसे लोगों को नहीं दिया। यहाँ का स्थानीय लोगों को आज भी नियोजन के लिए दर दर ठोकर खा रहे हैं। आज 600 करोड़ का नया प्लांट फिर से डालमिया प्लांट का लगने का काम किया। मैं यहाँ का मुखिया संघ का उपाध्यक्ष होने के नाते वर्तमान में गोड़ावती पंचायत का मुखिया बालेश्वर सिंह राठौर, ये संकल्प मैं आप सबको युवाओं सभी लोगों ने ले लिया है कि नया प्लांट में अगर स्थानीय लोगों को, आसपास के लोगों को रोजगार अगर नहीं देती है डायरेक्ट कंपनी, तो निश्चित रूप से हम लोग चेतावनी रैली देने का काम करेंगे। 4 तारीख तक अगर वार्ता नहीं करती है तो 5 दिसंबर को हम लोग गेट में जाम करने का काम करेंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक सकारात्मक वार्ता नहीं हो जाती यहाँ का विस्थापितों को कि हाँ आपको हर हाल में नौकरी हम देंगे। सरकार का गाइडलाइन है, सरकार का गाइडलाइन के हिसाब से अगर धज्जी उड़ाती है तो यहाँ का विस्थापित कमर कस चुकी है कि आप पहले नौकरी दो नहीं तो जमीन छोड़ो। हर हाल में पूरे ये जो समूह यहाँ का अभी जो युवाओं का जनसैलाब निकल उठा है कि हमें रोजगार दो, रोजगार दो। निश्चित रूप से अगर रोजगार डालमिया सीमेंट देती तो ये आज बेरोजगारों का ये हाल नहीं होता कि डालमिया सीमेंट प्लांट। वही खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर पुरानी रंजिश में दबंगों ने पत्रकार को गोली मार दी है। गोली लगने से पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गया। वही घटना की सूचना पर परिजन और पुलिस बल मौके पर पहुंचे, जिसके बाद हालत गंभीर होने पर पत्रकार को हाल सेंटर रेफर किया गया है। घटना राजेपुर थाना क्षेत्र की है। खबर झारखंड के बोकारो से है, जहां पर साई सेवा समिति के द्वारा साई स्वान रथ बोकारो के सेक्टर 9 बसंती मोड़ पहुंची और साई सेवा समिति के द्वारा इस रथ को पूरे बोकारो में पूरे 1 महीने के लिए भ्रमण कराया जाएगा। वहीं साई सेवा समिति के सदस्य दिलीप कुमार ने कहा कि साई सेवा समिति के द्वारा सभी 18 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पूरे भारत में संचालित होते हैं, जो कि पूरी तरीके से निःशुल्क हैं। साई सेवा समिति के तत्वाधान में आज जो है बाबा श्री सत्य साई रथ जो है बोकारो भ्रमण हो रहा है। ये पूरे भारत में भ्रमण करते हुए बोकारो स्पेस सिटी में आया हुआ और हम लोग पिछले विगत 10 दिनों से लगातार आज सेक्टर 9 का भ्रमण, पूरे सेक्टर 9 में हमारी बाबा का रथ जो है घूमेगा। और बताते चले कि सत्य साई सेवा समिति की तरफ से पूरे भारत में 18 अस्पताल हैं जो कि निःशुल्क हैं, जहाँ 1 रुपया नहीं लगता। हार्ट की सर्जरी कम्प्लीटली फ्री होती है। पढ़ाई के लिए स्कूल्स हैं, कई सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल, टॉप क्लास स्कूल्स हैं, KG से PG तक की पढ़ाई निःशुल्क। ये रथ जो आया है कहाँ से आया है? ये रथ उड़ीसा से आ रहा है। ये कितने दिन तक के लिए बोकारो में भ्रमण के लिए है और हमारे SDO साहब ने परमिशन किया है। हर सेक्टर के लिए हम लोग घुमाने के लिए उनको आवेदन किए हुए थे, तो परमिशन है। पूरा महीना जो है कि जनवरी तक हमारा रथ जो है यहाँ रहेगा। रथ के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? साईं जी का उसके माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम लोग देखिए संदेश यही देना चाहते हैं कि जो है चलिए हम लोग ये चाहते हैं कि जो बच्चों का जो विकास है वो एक ऐसे ढंग से हो ताकि आजकल देख रहे हैं कितना नशा है, प्रदूषण है लोगों के बीच में। आज हर घर में देखिएगा नशा से लोग परेशान है। हमारा एक संस्था ऐसा है तो बच्चों को हम 1 क्लास से, नर्सरी से ऐसा शिक्षा वेद कर देते हैं और ऐसा ज्ञान देते हैं। गुरुजी हमारे हैं कि मूर्ति जी, आज इनका 10,000 इनके द्वारा बोकारो में बच्चा जो है तो क्या नहीं है, IAS से लेकर IPS से लेकर के क्या इन्होंने नहीं बनवाया है बच्चों को। ऐसा विकास उन बच्चों में ऐसा ज्ञान दिया है गुरुजी ने
कि आज वो बच्चा जो है अगर हमारे वही खबर सीतापुर के मिश्रिक से है, जहां पर काशी, मथुरा और अयोध्या की तर्ज पर अब नैमिष धाम का भी विकास होगा। आपको बता दें कि भाग्योदय फाउंडेशन के द्वारा पहुंचे रविराज एडवोकेट इलाहाबाद हाईकोर्ट और साथ में भाग्योदय फाउंडेशन के आयोजक मृगांक मोहन अग्निहोत्री ने चक्रतीर्थ स्थल पर पूजा अर्चना की और इस दौरान उन्होंने नैमिष धाम के विकास की बात कही। अगर हमारे आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी सुविधाएं हों, अच्छी सड़कें हों, वहाँ पे स्वच्छता और पवित्रता और स्वच्छता रहे, तो हमारे तीर्थयात्रियों को बहुत लाभ होता है और तीर्थों की महिमा उससे प्रकाशित और उजागर होती है। तो ये मुख्यमंत्री की तरफ से जो ये कदम उठाया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय है और निश्चित रूप से आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी और हमारे नैमिष तीर्थ का और अधिक नाम होगा। और वैसे तो अपने आप में एक बहुत ही महान तीर्थ है कलयुग का। तो मेरा यही इसके विषय में संक्षेप में कहना है। आप तो मेरे पूर्व परिचित हैं, मैं मृगांक मोहन अग्निहोत्री और सत्यनारायण धाम का चीफ मुख्य समन्वयक भाग्योदय फाउंडेशन का जनसंपर्क निदेशक हूँ। सरकारी सेवा से सेवामुक्त हूँ और सुबह टाइम्स का ब्यूरो चीफ इलाहाबाद से। आप देख रहे हैं कि विगत 1 वर्षों से एक निष्ठा के साथ बिना कोई स्वार्थ, बिना कोई एक प्रेरणा से मैं नैमिषारण्य में, और इस वर्ष अगर मैं बताऊं तो ये मेरी 20वीं यात्रा है और मेरे साथ एक से एक प्रतिष्ठित स्वप्रेरणा से, स्व इच्छा से है कि मैं इस भाजपा सरकार मेरी जब बनेगी तो मैं इस तीर्थ को ऐसा विकसित करूंगा। ये बहुत पौराणिक तीर्थ है, तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ है। 88,000 मनुष्य रूपा ने यहाँ तपस्या की थी, यहाँ पे तपस्या उगती है, यहाँ तपस्या की खेती होती है और एक से एक यहाँ पे आधार शक्तियाँ हैं। मैं सोचता हूँ जो विकास होगा, यहाँ की जो सफाई है, यहाँ की जो पौराणिकता है, यहाँ पे 88,000 व्यक्तियों की तपोस्थली के साथ जो कि ब्रह्मचित्र ये चीज चक्रतीर्थ भेजा गया था, अब अरण्य की जरूरत है। यहाँ पे सफाई हो, यहाँ पे अव्यवस्थाएं हैं, कुछ डिस्प्यूटेड हैं वो दूर हों, कुछ लोगों की मानसिकताएं विकृत हैं वो खत्म हो। मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ा कदम है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा काम होने जा रहा है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।